हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रश्न पत्र देख रहे हैं, जिसमें आज 5वां प्रश्न पत्र हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में। और उसका जो विषय है वो है सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन का पहला प्रश्न है, आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 1990 के पूर्व होलकर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो जो होलकर राज्य की राजधानी थी वो थी इंदौर, मध्य प्रदेश में। अगला है चौथे नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो टाटा नगर के नाम से जमशेदपुर प्रसिद्ध है। नरौरा प्रसिद्ध है? तो नरौरा जो है वो परमाणु विद्युत केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। भृगु मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह बलिया जिले में स्थित है भृगु मंदिर। देवा शरीफ किस जिले में स्थित है? तो देवा शरीफ बहराइच जिले में स्थित है। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो यूरेनियम जो है वो ललितपुर जिले में पाया जाता है। ये ललितपुर जो है उत्तर प्रदेश का जिला है। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? तो जो बुक्सा जनजाति है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है वो गोरखपुर में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? तो जो उत्तर प्रदेश है वह 18 मंडल में विभाजित है। राजा कुंवर सिंह संबंधित है? तो राजा कुंवर सिंह जो है वो जमशेदपुर बिहार से संबंधित है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, कब? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो जो साइमन कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट 1930 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा मिशन किसका था? तो जो यह मिशन था वह था लाला लाजपत राय का। अगला है, भारत में उत्तरी राज्य में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? तो उत्तरी राज्य में पर्वतीय वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ गारो खासी और नागा पर्वतीय ये सब ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पर्वतीय वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? तो लव कुश गंगा बैराज परियोजना जो है वो पेयजल परियोजना नहीं है। अगला प्रश्न जो है वो 22 नंबर का, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो बरेली में है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोकगीत कौन सी है? तो ये जो उत्तर प्रदेश की में प्रमुख रूप से बिरहा गाया जाता है, ये इसका प्रमुख लोकगीत है। भारत सेवा समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवा समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं पे प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एक दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र में सबसे कम भाग पर वन का विस्तार पाया जाता है? तो हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाया जाता है। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाने वाला वन है? तो उषराद्र सदाबहार वन में सर्वाधिक वन पाया जाता है। मौसम कैसे बनता है? तो जो मौसम है वो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण बनता है। आर्कटिक विलो है?
तो आर्कटिक विलो क्या है? तो आर्कटिक विलो एक झाड़ी का नाम है। अगला प्रश्न है 2001 से 11 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की 10 की वृद्धि हुई है? तो 20 से 20.09% की 10 की वृद्धि हुई है 2001 की गणना के अनुसार के बाद 2011 के बीच में 1 से 11 के बीच में अपनी वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछड़ेपन का सर्वप्रथम कारण क्या है? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें पिछड़ेपन का कारण है देश की विशाल जनसंख्या। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1946 ईस्वी में की गई थी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह नेपाल में पड़ती है। कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो खनिज संपदा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में, बिहार के चंपारण में तिनकटिया पद्धति के लिए। और अगला प्रश्न जो है, वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? तो वायुमंडल का जो सर्वाधिक भार है वह क्षोभ मंडल पर पड़ता है। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये चंपारण में जो है वो नील की खेती के लिए किया गया था आंदोलन गांधी जी द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा था। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका नारा था? तो ये नारा जो था वो सुभाष चंद्र बोस का था। उन्होंने कहा था दिल्ली चलो जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो था वो 4 मार्च 1931 को हुआ था। किसने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? मतलब किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। कैसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को किया गया था। अगला प्रश्न है, सीसी का नाम क्या है? तो सीसी का जो किसका नाम है? तो यह एक प्रकार की मच्छी है, सीसी मक्खी। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कोकेन बनाई जाती है तो यह सिनकोना वृक्ष के छाल से बनाई जाती है। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगला है, आराम हराम है, हु लिव्स इन इंडिया डाइज। पूर्ण स्वराज किसका कथन है? तो यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। नाना साहब दत्तक पुत्र थे किसके? तो जो नाना साहब थे वो बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन कब किया गया? किसके द्वारा? तो इसका गठन जो है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे
तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्रनाथ सान्याल थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था। तो जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी पुर्तगाल के कब्जे में था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एमजी रानाडे थे। एमजी रानाडे गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु थे। मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कथन किसका है? तो यह महात्मा गांधी का कथन है। उन्होंने कहा था कि मैं देश की मिट्टी से भी कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया गया? तो इसका लक्ष्य जो है 1929 ईस्वी में घोषित किया गया। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? तो यह नारा आर्य समाज की तरफ से था। कहा गया था भारत भारतीयों के लिए है। अगला है, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो खिलाफत दिवस 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को 1919 से मनाया जाता है। और ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो स्वराज पार्टी का गठन 2 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ। खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रश्न हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।